हे दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सीरियल किलर की बात करेंगे। दोस्तों, ऐसे सीरियल किलर की बात करेंगे जिसने 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 15 नहीं, 50 नहीं, दोस्तों पूरी की पूरी 93 वेश्या महिलाओं की हत्या की। आखिरकार सैमुअल लिटिल ने ये हत्याएं क्यों की, कैसे की और इस सब का कारण क्या रहा, तो और आखिर कैसे करता था, सब कुछ जानेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है दिसंबर 2000 दिसंबर की 30 तारीख और साल था दोस्तों 2020 यानी कि 2020। और दोस्तों, ये कहानी है अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की। तो दोस्तों, कैलिफोर्निया की एक जेल अस्पताल के वार्ड में भर्ती 80 वर्षीय कैदी सैमुअल लिटिल दर्द से पूरी तरह कराह रहा था, तड़प रहा था। दर्द से फड़फड़ाते हुए मौत की तरफ बढ़ रहा था। एक व्यक्ति की ज़िंदगी बचाने के लिए डॉक्टर क्या नहीं करते और क्या कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन लिटिल को उपचार देने वाले डॉक्टर भी यह अच्छी तरह से जानते थे कि लिटिल कब आंखें अपनी बंद कर ले और मौत की नींद सो जाए। तो लिटिल की सुरक्षा के लिए जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे वो सब जानते थे कि इस बूढ़े 80 वर्षीय कैदी ने आखिर क्या किया अपनी पूरी ज़िंदगी में और किन अपराधों की सजा ये काट रहा था। और ऐसे ही दोस्तों, होते होते ये शाम होते होते 80 वर्षीय सैमुअल लिटिल कैलिफोर्निया जेल में अपनी जो कि तहरी उम्र कैद की सजा काट रहा था, आखिरकार दम तोड़ देता है और मौत की नींद सो जाता है। और दोस्तों, हम बात करें तो ये इस जेल में 2014 से था। इससे पहले इसने काफ़ी जेल और काफ़ी कुछ किया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। और दोस्तों, 1970 से लेकर 2005 तक इसने खुद ने बताया था 93 हत्याएं की, यानी कि ऐसी महिलाओं की। और दोस्तों, एक ख़ास बात थी कि इसने सिर्फ वेश्या महिलाओं की ही हत्या की, ना कि किसी और की, और एक ही तरह की हत्या की थी। तो अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी की अगर हम बात करें दोस्तों, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने सीरियल किलर को अमेरिका का सबसे खतरनाक सीरियल किलर घोषित किया था। FBI के मुताबिक सैमुअल ने अपने 30-35 साल के आपराधिक इतिहास में लगभग 93 ऐसी हत्याएं की जो कि वेश्यावृत्ति के पैसे से जुड़ी थी। महिलाएं सिर्फ उनकी हत्याएं की। सैमुअल लिटिल ने बताया कि उसकी माँ भी एक वेश्या थी, इसलिए मेरी माँ को मेरे पिता कौन थे इस बारे में कुछ नहीं मालूम था, जिससे बड़ा होने के बाद सैमुअल के मन में वेश्याओं के प्रति स्वाभाविक नफरत अपनी जड़ें जमा चुकी थी। इसलिए उसने हरामी के रूप में जन्म का बदला लेने के लिए वेश्याओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया और एक के बाद एक 93 हत्याएं की। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 1970 में। सैमुअल अमेरिका में जन्म लेता है, लेकिन जैसे ही इसका जन्म होता है और जन्म होने के ठीक कुछ महीने बाद ही इसकी माँ इसको अपनी दादी के पास छोड़कर और रेनॉल्ड से ओहावा एक शहर है वहाँ जाकर रहने लगती है। दोस्तों, ये पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर था और इसलिए यह बुरी संगत में छोटे बचपन से ही पड़ गया। और जब बचपन से ही बुरी सोबत असर संगत में रहा, इतना ही वह किशोर उम्र में ही अपने से बहुत बड़ी उम्र की औरतों के साथ मिलने जुलने लगा था। इस बात को लेकर जब एक बार उसकी टीचर ने उसे डांटा तो सैमुअल ने उस पर हमला कर दिया और अपनी टीचर पर हमला करने के जुर्म में दोस्तों बचपन में ही मात्र 12-14 साल की उम्र में ही ये जेल गया और जेल से सीधा बाल सुधार गृह भेज दिया गया। जब वहाँ से निकला तो ये सीधा फ्लोरिडा अपनी माँ के पास चला गया और वहाँ एक एम्बुलेंस अटेंडेंट के तौर पर नौकरी करने लगा। इसी नौकरी के दौरान उसने अमेरिका के कई शहरों में अलग अलग तरह के जुर्म किए। चोरी करने लगा, रेप, लूट, उसका रोज का काम सा हो गया और
1982 में सैमुअल लिटिल को पहली बार मिसिसिपी के पासकुला में हत्या के जुर्म में जेल जाना पड़ा, पर 22 साल की जो मिरांडा रोज लाफ्री की हत्या का आरोप लगा था, इसमें उसे बरी कर दिया गया, मगर उसे तड़ी पार करके फ्लोरिडा भेज दिया गया। फ्लोरिडा में सैमुअल पर 26 साल की एक और महिला की हत्या का आरोप लगा, लेकिन इस मामले में भी जनवरी 1984 में ही उसे छोड़ दिया गया क्योंकि वह साबित नहीं हो पाया। सैमुअल सीधा कैलिफोर्निया पहुंचा और अक्टूबर 1984 में सैमुअल एक बार फिर पुलिस के हत्थे चढ़ा। उसके खिलाफ 22 साल की लॉरी बोरेस का अपहरण करने, उसके साथ मारपीट करने और उसका गला दबाकर हत्या करने की कोशिश का इल्जाम लगा। कुछ ही दिनों बाद पुलिस को सैमुअल की कार की पिछली सीट पर एक महिला बेहोशी की हालत में मिली, जिसके साथ मारपीट की गई थी। उसका भी गला दबाने की कोशिश की गई थी और इत्तेफाक से यही वह जगह थी बरोस के वारदात की। इन दो जुर्म में सैमुअल को 2.5 साल जेल बिताना पड़ा। फिर इसके बाद फिर से उसे छोड़ दिया जाता है और इसके बाद सैमुअल 5 सितंबर 2012 यानी कि फिर सीधा 20-22 साल बाद कोटुंकी लुइविले के एक होमलेस सेटलर में पुलिस के हत्थे चढ़ा। काफ़ी प्रोफेशनल मुक्केबाज भी दोस्तों रहा ये अपने ज़माने का। और फिर इसका आपराधिक जीवन का जब कच्चा चिट्ठा खुला तो पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराया और डीएनए टेस्ट में दोस्तों जो सामने आया वो काफ़ी कुछ खतरनाक था, देखने लायक था। अमेरिका में हथियारबंद डकैती से लेकर जब इसका डीएनए टेस्ट किया तो संगीन अपराधों में एक के बाद एक कई गुत्थियां सुलझती गईं। शुरू में डीएनए मिलान के बाद लॉस एंजिल्स काउंटी में 1987 से लेकर 89 के बीच 3 महिलाओं की हत्या की गुत्थी एक झटके में ही सुलझ गई। और इस प्रकार से दोस्तों काफ़ी कुछ रहा इसकी ज़िंदगी में। और जब इसको और अच्छी कड़ी पूछताछ की गई तो सैमुअल लिटिल उन हत्याओं से इनकार करता रहा। पहले तो जब एफबीआई ने इसे अधिकारियों ने करीबन 700 घंटे से ज़्यादा समय तक लगातार पूछताछ की, तब सैमुअल लिटिल ने अपने जुर्म को कबूला और उसके बाद हत्याओं के बारे में जानकारी देने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो 93 हत्याओं पर जाकर थमा। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि दोस्तों अपने हाथों से की गई कुछ ऐसी हत्याओं के बारे में एफबीआई अधिकारियों को बताया जिनके बारे में खुद पुलिस को रिकॉर्ड और पता भी नहीं था। इसके बाद अपने जुर्म के इकरार करने के बाद सैमुअल ने अपनी शिकार हुई महिलाओं के नाम और पते के साथ साथ उनके स्केच भी पुलिस वालों को मुहैया कराया। वह किसी भी महिला के संग बलात्कार कर उसकी हत्या से पहले उस महिला का स्केच बनाता था। सैमुअल लिटिल की मां भी वेश्या थी, इसलिए उसे वेश्याओं को आवारा वेश्याएं और आवारा किस्म की महिलाओं से नफरत थी। इसलिए अक्सर वह शहर के नाइट क्लब, सड़कों पर आवारा घूमती लड़कियां और पब से निकलती नशे में झूमती लड़कियों को ही अपना शिकार बनाता था। सैमुअल ऐसी लड़कियों को लालच देकर अपने तय ठिकाने पर ले जाता था। पहले उन्हें नशा देकर मदहोश कर देता था, फिर उनका स्केच बनाता और फिर उनके साथ बलात्कार कर उनकी हत्या कर देता था और फिर उन्हें मजबूत घूंसों से मार कर उनका गला दबाकर और किसी भी सूरत में जिंदा ना रहे इसलिए बाकायदा गला दबाकर उन्हें किसी कूड़े के ढेर या किसी खाली पड़े गैराज या फिर किसी वीरान गली में जाकर फेंक देता था, जिससे पुलिस को उनकी मौत की गुत्थी सुलझाना आसान नहीं होता था। सैमुअल लिटिल ने 93 हत्याएं की बात कबूल की, लेकिन पुलिस को उसके बताए गए विवरण के मुताबिक 60 महिलाओं की हत्या के प्रमाण मिले, जबकि 33 ऐसी थी जिसके बारे में पुलिस भी कुछ पता नहीं लगा पाई। तो दोस्तों ये थी सैमुअल। तो दोस्तों आखिरकार ये सैमुअल लिटिल ऐसा क्यों करता था? तो ये इसलिए करता था तो सैमुअल लिटिल की माँ स्वयं एक वेश्या थी, इसलिए वह जन्म के बाद से ही सैमुअल को उसकी दादी के पास छोड़कर दूसरे शहर में जाकर रहने लगी थी। इसलिए उससे वेश्याओं से नफरत और आवारा औरतों से नफरत हो गई थी, जिससे के कारण उसने आवारा लड़कियों और महिलाओं की 93 हत्याएं
की। तो दोस्तों ऐसी और काफ़ी स्केच भी बनाए दोस्तों। और जिन जवानी की अगर दिनों की बात करें तो प्रोफेशनल मुक्केबाज भी रहा था ये सैमुअल लिटिल। और जब ये महिलाओं की हत्या करता था तो उन्हें काफ़ी नशा देता था और मुक्के मार मार कर ही उसे मार देता था। और मारने से पहले दोस्तों उनका स्केच ज़रूर बनाता था। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये इसके कुछ स्केच और खुद का स्केच भी था। तो दोस्तों ये थी अमेरिका की सबसे खतरनाक सीरियल किलर सैमुअल लिटिल की कहानी। और दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं ऐसी ही कहानियाँ लेके आता हूँ। तो आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। और आप सब चौकन्ने रहें। और दोस्तों हमारे आसपास ऐसी घटनाएं घटित ना हो, इसलिए हम सबको चौकन्ने और सतर्क रहना चाहिए। और ऐसे सीरियल किलर या अपराधियों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार।